Hello everyone, welcome to Perfection IAS. So in this video we are going to discuss the questions of BPSC prelims. It was 68th BPSC prelims. So ये है set D, question number 42. India's first floating financial literacy camp was organized recently by IPPB, that is India Post Payment Bank, in which of the following location? So correct answer है श्रीनगर. ये IPPB ने ऑर्गेनाइज करवाया था. IPPB क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. और इस इनिशिएटिव का नाम था निवेशक दीदी. ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ इकोनॉमी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. इकोनॉमी प्लस इकोनॉमी रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स. सो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे फॉर ईयर 2019-20 विच डिस्ट्रिक्ट हैज लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम? सो करेक्ट आंसर इज शिवहर. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग SDG मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. सो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग SDG रिपोर्ट 2020-21, हाउ मच डिड द स्टेट ऑफ बिहार स्कोर? सो बिहार का स्कोर कितना था? एक्चुअली इस रिपोर्ट के हिसाब से बिहार का जो स्कोर था दैट वाज लोवेस्ट एंड इट वाज 52nd. जो रैंकिंग है उसको टॉप किया था केरला ने, और केरला का स्कोर था 75. ये रिलीज कौन करता है? नीति आयोग, जो कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और ये प्लानिंग कमीशन का एक सक्सेसर है. नेक्स्ट है, इन द ईयर 2020 बिहार गेन्ड द रैंक आउट ऑफ 36 स्टेट्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अवार्डेड बाय बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान. So, correct answer would be none of the above. The ranking is 22nd, I think. So, it is not given in the above options. Therefore, correct answer is going to be none of the above. Next question is, the urbanization of state has increased very rapidly in last 10 years. So, this is talking about the state of Bihar. According to 2011 census, the level of urbanization in Bihar was just how much percentage, which has increased to percentage at present. So, according to 2011 census, the level of urbanization was 11.3%. Level of urbanization in India. So, this was in case of Bihar. This was in case of India. It was 31.2%. Present level is 15.3. So correct answer is A. Next question is, according to National Family Health Survey number 5 released by Health Ministry in November 2021, there has been a significant improvement in the sex ratio of Bihar. So, it has increased from how much to how much? That means in 2015-16 ये कितना था और 2020-21 के टाइम पे ये कितना है as per National Family Health Survey 5. So, correct answer है A, that is 2015-16 में ये था 1062 and बाद में ये हो गया है 1090. Next question है, according to Bihar Economic Survey, what was the rate of growth of gross domestic product of Bihar in 2020-21? So बिहार का जो GDP है, बिहार GDP grew by the 2.5%. So बिहार के केस में ग्रोथ था 2.5% का. सेम टाइम में जो नेशनल जीडीपी है, नेशनल
जीडीपी है वो डिक्लाइन हुई थी 7.5% से, सो 7.5% से डिक्लाइन हुई थी। सो करेक्ट आंसर क्या है? सी, दैट इज 2.5%। इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी यही इंफॉर्मेशन काम आने वाली है। सो अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि बिहार का जो ग्रोथ रेट था दैट वाज 2.5%, नेशनल लेवल पर है -7.5%। अब नेशनल लेवल पर अगर नेगेटिव में है दैट मीन्स कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका बिहार से भी कम ग्रोथ है, इसीलिए तो नेशनल लेवल पर नेगेटिव में आएगा। अगर सब स्टेट्स का बिहार से ज़्यादा होता तो जो नेशनल एवरेज है वो 2.5% से ज़्यादा ही मिलता। अब आते हैं क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बिहार इकोनॉमी। फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रोथ रेट इज वन ऑफ द लोवेस्ट इन इंडिया एट 2.5%। अभी हमने बात की बिहार का ग्रोथ रेट था पॉजिटिव में 2.5%, नेशनल लेवल पर ये था 7.5% नेगेटिव में, दैट मीन्स डिक्लाइन हुआ था। सो ऑब्वियसली बिहार का लोवेस्ट नहीं हो सकता है इस केस में। सो ए है वो इनकरेक्ट है। सेकेंड है बिहार प्रोड्यूसेस मोस्टली प्राइमरी गुड्स। बिहार का इकोनॉमी है दैट इज मेजरली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो वहाँ पर प्राइमरी सेक्टर का जो रोल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो प्राइमरी गुड्स हैं वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट फ्रॉम द अबव। मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। सो स्टेटमेंट बी एंड सी आर करेक्ट एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट परसेंटेज ऑफ बिहार रजिस्टर्ड द लोवेस्ट फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सो द करेक्ट आंसर इज 4% in rural areas and 6.5% in urban areas. This is about female labor force participation rate. So एक और important चीज क्या है, बिहार has one of the lowest female labor force participation rate. Actually it is not one of the lowest, it is the lowest. So lowest female labor force participation rate. Next question है the maximum number of tax industries are in which district. So question is about Bihar and the answer would be Purnia. Next question है which of the following are the objectives of SEZ Act 2005. Now if you know about SEZ, it is Special Economic Zone. Economic Zone. So ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करना है। स्पेशल जोन्स बनाई गई है ताकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट अप किया जा सके। अब वहाँ पर एडिशनल एक्टिविटी तो बाय डिफ़ॉल्ट होनी है क्योंकि बनाई ही ये जोन्स इसीलिए बनाई गई हैं ताकि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सकें। सो फर्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट करेक्ट है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बाय डिफ़ॉल्ट है, और अगर एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वहाँ से एक्सपोर्ट्स का जो स्कोप है और एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी ए, दैट इज़ 1, 2, 3। Next question is what is the policy measure adopted by the government to improve the system of agriculture marketing. So government announce करती है MSP, that is minimum support price, so that farmers को minimum price assurance हो सके कि minimum इतना price तो farmer को मिलने ही वाला है। उसके अलावा गवर्नमेंट है वो बफर स्टॉक मेंटेन करती है ताकि प्राइस है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे। फ्लक्चुएट का मतलब है प्राइस में ज़्यादा अप डाउन ना आए। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है तो गवर्नमेंट इस बफर स्टॉक को यूज़ करके प्राइस को नीचे लेके आ सकती है। इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत लोगों को फ्री राशन या सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पर राशन दिया जाता है, और इसके लिए जो प्रोक्योरमेंट होता है वो होता है थ्रू MSP। सो करेक्ट आंसर वुड बी
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमेटी सजेस्टेड द इनेक्टमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। सो कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002 was enacted by parliament or it replaced MRTP Act of 1969. What is MRTP? It is monopolies and restrictive trade practices Act। और इसी के तहत दैट इज कंपटीशन एक्ट के तहत ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी सेटअप किया गया है और इस सब के रिकमेंडेशंस दी थी राघवन कमेटी ने। सो करेक्ट आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू डिफरेंट रिवोल्यूशंस एंड देयर टारगेट जोन्स। नाउ इवन इफ आपको सब के सब नहीं पता हो, टू मोस्ट कॉमन है, ए है ग्रे रिवोल्यूशन, ग्रे है रिलेटेड टू फर्टिलाइजर, दैट मीन्स ए का आंसर है वो है 4। सो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब ए मैच हो रहा है, दैट मीन्स ए का हो गया है 4। सिल्वर रिवोल्यूशन है, सी का हो गया है 3, दैट इज रिलेटेड टू एग। ऑनियन फार्मा और प्रॉन, ये सब पार्ट होते हैं पिंक रिवोल्यूशन के। सो दैट इज बी का है 1 एंड डी का है 2। सो करेक्ट आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट है 145th क्वेश्चन एंड दिस इज रिलेटेड टू 5-year plans। क्वेश्चन इज which of the following 5-year plans focused on human resource development? So first 5-year plan है उसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर। सेकेंड 5-year plan है उसका मेन फोकस था इंडस्ट्रीज। फिफ्थ 5-year plan उसका मेन फोकस था पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी रिडक्शन एंड सेल्फ रिलायंस। जो थर्ड 5-year plan था उसका मेन फोकस था बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। सो करेक्ट आंसर वुड बी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव्ड हाईएस्ट FDI ड्यूरिंग अप्रैल टू September 2022? So correct answer would be Karnataka. Next question है in which budget the finance minister announced liberalized exchange rate management system? So correct answer would be the budget of 1992-93. Next question है which of the following were the goals of 5-year plans? Now it should be noted that 5-year plans are related to economic growth. सो लिटरेचर है, दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। सो जिस भी ऑप्शन में 4 है वी कैन डायरेक्टली एलिमिनेट दैट। नाउ जो कॉमन गोल्स हैं वो हैं ग्रोथ, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस एंड मॉडर्नाइजेशन। So the correct answer would be 1, 2, 3, that means more than one of the above. Next question है which organization carries out the survey for determining the poverty line? यहाँ पर कुछ important facts हैं। First thing first, जो option A दिया हुआ है that is NSSO। अब NSSO नाम की कोई organization नहीं है, गवर्नमेंट ने NSSO और CSO को मर्ज करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना दी है NSO। बट मोस्ट प्रोबेबली जो कमीशन है उसके हिसाब से करेक्ट आंसर ए ही होगा। बट टेक्निकली अगर हम करंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो अब NSSO नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सो डेटा कलेक्शन का काम है वो है NSO का,
ये किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और इस डेटा के बेसिस पर पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने का काम है, पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने का काम है नीति आयोग का। पहले ये काम कौन करता था? पहले ये काम करता था प्लानिंग कमीशन। सो आपसे दो तरीके से सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेटा कलेक्शन का काम किसका है? वो आएगा मॉस्पाई के अंडर में, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उस पर डिसीजन लेने का काम किसका है? डिसीजन लेने का काम है नीति आयोग का। पहले ये काम कौन करता था? प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेड बैलेंस ऑफ इंडिया फॉर दिसंबर 2022 इज। सो इसके ये रीसेंट न्यूज से उठाया गया एक क्वेश्चन है और यहां से ये एक्सप्लिसिटली क्लियर होता है कि जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, दैट इज ऑफ 11.98 बिलियन डॉलर्स इन दिसंबर 2022। ये एक्चुअली PIB का एक स्क्रीनशॉट है। सो करेक्ट आंसर वुड बी 11.98। यूजुअली यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि ये वाला होगा या ये वाला, बट इंडिया के केस में ट्रेड डेफिसिट होता है, दैट मीन्स माइनस होगा, एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर वुड बी C। सो विद दिस जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू।